नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट रिदम आपके साथ। आपकी एडवोकेट बनके आज सर से बात करूंगी, इंटरव्यू लूंगी। और पिछले वीडियो में हमने जाना कि क्या एफआईआर आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट कर सकती है, जिसका आंसर हमें सर ने दिया है। आप जानने के लिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर, मैंने आपसे पिछले वीडियो में सवाल किया था कि क्या टैटू किसी भी इंसान की प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकती है, और कौन सी ऐसी प्रिपरेशंस हैं जहां टैटू होना प्रॉब्लम बन सकता है। एक मिथ है जनरल कि अगर किसी के हाथ में, पाँव में या शरीर में कहीं पर में टैटू है तो वो गवर्नमेंट जॉब में आपको अफेक्ट कर सकता है और आपके सिलेक्शन में वो एक हिंड्रेंस बन सकता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सारे गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा नहीं है। स्पेशली डिफेंस सर्विसेज में जहां पर में आपकी फुल बॉडी चेकअप होती है, वहां पर में टैटू अफेक्ट कर सकता है। कुछ पार्ट्स हैं बॉडी के जहां पर टैटू नहीं होना चाहिए, और कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जहां पर में कि टैटू अलाउड ही नहीं है। वो बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है। अगर आप देखें डिफेंस सर्विसेज की जो नोटिफिकेशन आती है उसमें फिजिकल क्राइटेरिया या फिजिकल एलिजिबिलिटी उसका एक कॉलम होता है। तो वहां बाकायदा लिखा होता है कि बॉडी के इस पार्ट में टैटू न दिखाई पड़े, ये बात लिखी हुई होती है। सिर्फ वहीं एलिजिबिलिटी नहीं होगी, अदरवाइज जुडिशियल सर्विसेज में किसी भी स्टेट का जब नोटिफिकेशन आता है, आप उसमें देखें ऐसी कोई भी बात नोटिफिकेशन में नहीं लिखी होती है। इसका मतलब है कि टैटू जो है वो एलिजिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। फिर भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि बॉडी के विजिबल पार्ट में, विजिबल पार्ट का मतलब है कि कपड़े पहनने के बाद भी शरीर का जो हिस्सा दिख रहा है, वहां कोई भी ऐसे टैटू बनाने से बचें जो ऑफेंसिव हो, या टैटू बनाने से ही बचें जो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हो सकता है आप वहां गए हैं और आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए इसका क्या मतलब है, क्यों आपने ये बनाया है, तो बिना मतलब की बातों में हम फंस सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि ऑफेंसिव या इनडिसेंट टैटू जो है वो बनाने से बचें, और बॉडी के विजिबल पार्ट में तो टैटू बनाने से बिल्कुल भी बचें। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका टैटू विजिबल एरिया में है और टैटू होने से एक बायसनेस क्रिएट होती है, क्योंकि आप डेफिनेटली एक न्यूट्रल पोजीशन पे जा रहे हैं, तो क्या ये उसका इम्पैक्ट है? टैटू का ऐसा कोई इंपैक्ट दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टैटू के बाद भी सिलेक्शन लिया है जो पोस्टेड है। मैंने कहा ऑफेंसिव और इनडिसेंट। वो ऑफेंसिव और इनडिसेंट टैटू क्या है आप गूगल करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने बीच में एक टैटू देखा, एक लड़के ने टैटू बना रखा था अपने हाथ में, और उसके हाथ में उसने जो टैटू बना रखा है वो मिडिल फिंगर शो कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये अलग बात है, लेकिन वो इनडिसेंट है। वो आपको बता रहा है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है। आपने बनवा लिया होगा, क्यों बनवा लिया मुझे नहीं पता। तो ऐसे टैटू बनाने से बचें। एग्जांपल मैं ये देना चाह रहा था। सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डिफेंस ही एक ऐसी सर्विस प्लेटफॉर्म है जहां पे टैटू होना आपको बार कर सकता है। अदरवाइज आप गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम में जाते हैं, आप वहां के लिए एलिजिबल हैं, अनलेस वो टैटू विजिबली आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर रहा हो। और दूसरी बात ये कि जब कभी भी किसी एग्जाम का फॉर्म फिल करें, उसके नोटिफिकेशन को देखें। अगर वहां ये बात साफ साफ मेंशन कर रखी है कि टैटू नहीं होना चाहिए, तो वो उस एग्जाम में आप बार हो सकते हैं टैटू के कारण। अदरवाइज इसका कोई इंपैक्ट नहीं। तो फिर हमें इससे ये समझ में आता है कि अगर आपके पास टैटू है तो ना घबराएं। जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी जानें, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें। तो अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप किसी भी टैटू या किसी भी तरीके की विजिबल मार्किंग से बचें, क्योंकि ये डेफिनेटली आपकी एलिजिबिलिटी को बार करेगा। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे जिन्होंने लॉ परस्यू कर रहे होते हैं या कोई भी एग्जाम, बट मैं खास तौर पर लॉ पे फोकस करूंगी क्योंकि मेरा क्वेश्चन लॉ ओरिएंटेड है। वो ये है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़े या वो जुडिशरी की तरफ बढ़े। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जुडिशरी और सिविल सर्विसेज दोनों के एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं। तो क्या चीज बेटर होगी और कैसे पता करें कि वो किस चीज के लिए एलिजिबल है?